नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सूरज मैथ्स में। आज हम मूल विधि की सेकंड क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्लास एक करा रखी है जिसमें हमने बताया कि कानून क्या होता है और हमें कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी और कानून कितने प्रकार के होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दंड करता है यानी कि अपराध करता है, उसे दंड कैसे और किसके तहत दिया जाता है। तो आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जाके देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड क्लास। तो देखो, असंज्ञ अपराध को एक जमानती अपराध भी कहते हैं और संज्ञ अपराध को गैर जमानती अपराध भी कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रथम विधि आयोग। प्रथम विधि आयोग यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन, इसकी स्थापना 1834 में हुई थी और 1833 चार्टर अधिनियम के तहत हुई थी। प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1833 में। इसका गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 तक था। और इसके अध्यक्ष थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जो कि 1834 से 1838 तक थे। यह सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के सदस्य थे। कौन? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। अब चलते हैं। स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग 1955 में बना था और इसके अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। यानी कि जो तुम्हारा पहला विधि आयोग स्वतंत्रता के बाद 1955 में बना था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। वर्तमान में 22वां विधि आयोग चल रहा है। इसका गठन फरवरी 2020 में हुआ। 21वां विधि आयोग 2018 में समाप्त हुआ। इसके अध्यक्ष दलवीर सिंह चौहान थे। IPC का बिल ब्रिटिश संसद में 6 अक्टूबर 1860 को पेश किया गया था। IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता का बिल ब्रिटिश संसद में 6 अक्टूबर 1860 को पेश किया गया था। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, यदि आप यहाँ से IPC पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी IPC पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से IPC पढ़ने के बाद आप एक छोटे मोटे वकील भी बन सकते हैं। और IPC का दूसरा नाम ताज-ए-रात-ए-हिंद भी है। आपने जैसे मूवी वगैरह में देखा होगा कि इस ताज-रात-ए-हिंद के तहत इसे इतने दिनों की सज़ा दी जाती है, तो इसको IPC का दूसरा नाम ताज-रात-ए-हिंद भी है। IPC 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ, सिवाय जम्मू और कश्मीर के। यानी कि जो हमारा IPC इंडियन पेनल कोड था 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, लेकिन जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? आगे देखते हैं। IPC 31 अक्टूबर 2019 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में 31 अक्टूबर और 2019 से पहले के लिए RPC थी। RPC यानी कि रणवीर पेनल कोड। RPC क्या थी? रणवीर पेनल कोड। रणवीर पेनल कोड क्या मतलब? तो इसका मतलब था रणवीर डोगरा वंश के थे। RPC 1932 से 2019 तक लागू हुई। RPC कहाँ लागू हुई? जम्मू और कश्मीर में 1932 से 2019 तक, क्योंकि वहाँ पर RPC थी। गोवा, पुदुचेरी, दमन द्वीप में IPC 10 अक्टूबर 1963 में लागू हुई। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, क्योंकि गोवा हमारा 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ और पुदुचेरी 1954 में फ्रांसीसियों से आज़ाद हुआ। दमन और दीप 1962 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। अब चलते आगे। आगे है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्रुनई, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका में लगभग IPC 1860 के ही समान दंड संहिता है। जितने भी तुम्हारे देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्रुनई, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, इसमें लगभग सभी में IPC भारत के ही समान है। IPC में कुल अध्याय कितने हैं? 23, और इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? 511 धाराएं। इसमें हम अध्याय पहला पढ़ेंगे और 1 से लेके 5 धारा। धारा पहली धारा में क्या है? संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र, यानी कि संपूर्ण भारत पर IPC 1860 लागू होगा, धारा पहले में। अब धारा सेकंड में चलते हैं। धारा सेकंड है
भारत की सीमा के अंदर होने वाले अपराध के लिए व्यक्ति जो अपराधी है उसे दंड आईपीसी के अनुसार दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि कोई व्यक्ति से भारत की सीमा के अंदर अपराध होता है तो उसे दंड आईपीसी 2 के तहत दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अब धारा नंबर 3 की ओर चलते हैं। धारा 3, भारत के बाहर किए गए अपराध होने पर भी आईपीसी के अनुसार उस कृत्य को इस प्रकार माना जाएगा जैसे वह भारत में ही हुआ हो। ये धारा 3 में दे रखा है। धारा 4 में चलते हैं। धारा 4 में है भारतीय क्षेत्र राज्यतीत क्षेत्र, यानी कि भारत की सीमा के बाहर किसी भी जलयान, वायुयान आदि पर हुए अपराध, भारत की टेक्नोलॉजी सिस्टम को केंद्र बनाकर खतरा पहुंचाना। यदि कोई व्यक्ति भारत की चली सीमा या वायुयान या भारत की टेक्नोलॉजी सिस्टम से छेड़छाड़ करता है, अपराध करता है, तो उसे दंड धारा आईपीसी 4 के तहत दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।